हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बैंक को जान लिया था कि बैंक क्या है और बैंक कैसे काम करता है। उसमें हमने बैंक के टाइप्स जाने थे। आज उसी बैंक के टाइप्स में हम समझेंगे सेंट्रल बैंक को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक नॉर्मल बैंकों से बहुत डिफरेंट होता है, जो देश की सारी बैंकिंग अरेंजमेंट को कंट्रोल करता है। इंडिया में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है। ये गवर्नमेंट का बैंकर होता है। सरकारी बैंकर के रूप में ये गवर्नमेंट के सभी लेजर का हिसाब किताब रखता है। गवर्नमेंट की टोटल इनकम सेंट्रल बैंक में ही जमा रहती है और ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन भी लेती है। सेंट्रल बैंक क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। अकॉर्डिंग टू किस एंड एल्किंस, द सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच इसेंशियल ड्यूटी इज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी इफेक्ट। यानी कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसका आवश्यक कर्तव्य मौद्रिक प्रभाव की स्थिरता को कायम रखना होता है। अभी हमने सेंट्रल बैंक क्या है और डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक को समझ लिया है, तो अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके पास होता है राइट टू प्रिंट नोट्स यानी कि नोट छापने का अधिकार। हर एक कंट्री के गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के आवश्यकता के अनुसार नोट छापने पड़ते हैं। पहले गवर्नमेंट यह कार्य कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंकों को हैंडओवर कर देती थी, लेकिन बहुत सारे इशू आने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ सेंट्रल बैंक को दे दी गई है। अब नोट छापने का कार्य केवल सेंट्रल बैंक ही करती है। जितनी मात्रा में चाहे सेंट्रल बैंक नोट छाप सकती है सरकार के आदेशानुसार और निर्देशानुसार। इसका कंट्रोल गवर्नर के पास होता है। सेंट्रल बैंक का अगला कार्य होता है सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना यानी वर्किंग एज अ गवर्नमेंट बैंकर। सेंट्रल बैंक ही गवर्नमेंट को समय समय पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आइडियाज देता है। लोन और फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड कानून बनाते समय गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से ही सलाह लेती है। गवर्नमेंट अपनी टोटल इनकम को सेंट्रल बैंक में ही डिपॉजिट करता है तथा समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से पैसे विड्रॉ करता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को उसकी डिपॉजिट अमाउंट पर कोई भी लोन नहीं देता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत होने पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन ज़रूर देता है और इस तरह सेंट्रल बैंक सरकारी बैंकर के रूप में भी कार्य करता है और इसको कंट्रोल जो करते हैं वो गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना यानी एक्टिंग एज द बैंकर ऑफ बैंक्स। जिस तरीके से किसी कस्टमर का कनेक्शन अपने बैंक से होता है, उसी प्रकार का कनेक्शन कंट्री के सभी बैंकों का सेंट्रल बैंक से होता है। एक देश में जितने भी बैंक रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें अपने पास रखे हुए नगद कोष का एक भाग यानी 1/4 सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है। सेंट्रल बैंक का यह काम होता है कि वह कॉमर्शियल बैंकों के लिए निकास गृह यानी क्लियरिंग हाउस का व्यवस्था यानी अरेंजमेंट करके रखे, ताकि सारे बैंकों का कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास हो और सेंट्रल बैंक में पूरे देश का पैसा सुरक्षित होता है। क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास सारे अधिकार होते हैं, तो इसलिए कोई भी कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के ही कंट्रोल में चलता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के राष्ट्रीय कोष का संग्रहण करना। सेंट्रल बैंक अपने देश के मूल्य को स्थिर रखने के लिए हमेशा दो प्रकार के भंडारण का उपयोग करता है। सबसे पहला होता है इंटरनल स्टोर, जिसमें अपनी कंट्री के पैसे रखे जाते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टोर, जिसका प्रयोग फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय की रेट को स्थायी रखने के लिए उसे किया जाता है। सेंट्रल बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्सटर्नल स्टोर की रक्षा करे। अभी हमने सेंट्रल बैंक को समझ लिया है, तो आज हमने जाना व्हाट इज सेंट्रल बैंक, साथ ही हमने समझा डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक और इसके साथ ही हमने फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक को भी डिटेल में समझ लिया। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पब्लिक फाइनेंस के साथ, उसमें भी हम पब्लिक फाइनेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।